Hello everyone. So in this video we are gonna discuss the next part of this chapter, basically the next topic. पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12 का स्टार्ट किया था, दैट इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. वी डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक दैट वाज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. एंड ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो जिन लोगों ने ये पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगी. तो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरियस कमिटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है. हर एक टूर्नामेंट में प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. तो इन टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए वेरियस कमिटीज़ फॉर्म होती है. क्या होती है? वेरियस कमिटीज़ फॉर्म होती हैं, ताकि सिस्टमैटिक और एक स्मूथ वे में हर एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया जा सके. इनको कंडक्ट कराने के लिए कमिटीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जनरली अगर हम देखें तो एक कमेटी मैनेजमेंट के लिए होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टूर्नामेंट अच्छे से परफॉर्म हो सके और उसकी सक्सेस हो. इस कमेटी का नाम होता है जनरल कमेटी. और इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर. अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव के डायरेक्टर के नीचे एक कमेटी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, और एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें. अब एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी एक होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी बहुत टाइप की होती है. अभी ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट नीचे देखो हमें एक चार्ट गिवन है, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा. सी, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो कि हमारे जनरल कमेटी में होगा. उसके बाद हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, एंड देन हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमारे पास काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट, एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, ऑफिशियल्स, फाइनेंस, फर्स्ट एड एंड अनाउंसमेंट. अब इन सब के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो है. ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखे हैं, हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के अलग अलग टूर्नामेंट्स देखते हैं, तो हमें इन कमिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, दैट इज़ नेसेसरी. तो हम वन बाय वन इन कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टडी अबाउट द पब्लिसिटी कमेटी. पब्लिसिटी कमेटी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्पोर्ट्स इवेंट्स को एडवर्टाइज़ करे. स्पोर्ट्स इवेंट का डेट बताना, वेन्यू बताना, ऑफकोर्स जगह बताना, वो कहाँ पर हो रहा है, उसी एडवांस इन्फॉर्मेशन बताना इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया को एंड एवरीबडी. तो पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है टूर्नामेंट को पब्लिसाइज करना या स्पोर्ट्स इवेंट को पब्लिसाइज करना, एडवर्टाइज करना. नाउ द नेक्स्ट कमेटी इज़ ट्रांसपोर्टेशन कमेटी. अब जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए, उनको आने के लिए कुछ एक कमेटी होती है जो इन फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग देखती है. इस कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टीम्स टू द वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स. इट्स मेन ड्यूटी इज़ टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि देखना कि बसेस वगैरह हैं या नहीं है, बसेस भेजना या फिर उनको सही सलामत वहाँ तक पहुँचाना वेन्यू पर, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट हमारी कमेटी है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी. इस कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सर्व मील्स टू द स्पोर्ट्स पर्सनस एंड ऑफिशियल्स. ये मील्स वगैरह सर्व करती है स्पोर्ट्स पर्सनस को, ऑफिशियल्स को, और उनका ध्यान रखती है. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक कमेटी का एक अपना वास्ट रोल है. तो एक टूर्नामेंट कराने के लिए सिर्फ ऑफिशियल्स का ही मेन रोल नहीं होता, बल्कि और भी कमिटीज़ होती हैं, और भी लोग होते हैं जो इसमें अपना सहयोग देते हैं या फिर पार्टिसिपेशन देते हैं. तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी. डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, हमारा ग्राउंड जो है वो डेकोरेटेड है, या फिर जो हमारी सेरेमनीज़ हो रही है, ओपनिंग सेरेमनीज़, क्लोजिंग सेरेमनीज़, डेकोरेशन करना स्पोर्ट्स इवेंट्स को, स्टेडियम को, ये सारे अरेंजमेंट्स कौन करता है? डेकोरेशन कमेटी करती है. ट्रॉफीज़ वगैरह के लिए, मेडल, सर्टिफिकेट्स को सही करना, अरेंजमेंट करना उनके लिए, ये सारा काम इस कमेटी का होता है. द नेक्स्ट कमेटी इज़ गोना बी ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी. तो ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये ट्रैक को, फील्ड को रेडी करे. इसके लिए प्लेयर्स के खेलने के लिए. ऑफ कोर्स सब प्लेयर्स ही तो जाके खेलेंगे ना, व्यूअर्स तो जाकर फुटबॉल में किक नहीं मारेंगे, जो प्लेयर्स होंगे वही खेलेंगे. तो इस कमेटी का काम होता है कि ग्राउंड्स सही से अवेलेबल हो, हर टीम के लिए ग्राउंड हो. ऐसा नहीं हो कि एक ही ग्राउंड है और 4 टीम्स को मैच खेलना है तो भाई उसी में ही सब खेल रहे हैं. इक्विपमेंट का ध्यान रखना कि सारे इक्विपमेंट्स हैं. सपोज़ क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है तो भाई बॉल खो गई और दूसरी बॉल है ही नहीं, फ़ोन करके कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं दूसरी ला रहा हूँ. दैट इज़ नॉट द केस. ओके, तो इस कमेटी का काम होता है कि ये सारा अरेंजमेंट रखे इस सब चीज़ का. नाउ द नेक्स्ट कमेटी
इज कमिटी फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। अब ये तो ऐसा है जो हम सबको पता होगा, हम टूर्नामेंट में जाते हैं, हमने देखा है कि प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है, तो दैट इज़ समथिंग वी ऑल नो, सो दिस इज़ रियली ईजी। नाउ द नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमिटी। The members of this committee are responsible for welcoming the chief guest at the opening and closing ceremonies. इस कमेटी के मेंबर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीफ गेस्ट को वेलकम करें ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज में। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ दिस कमिटी टू वेलकम अदर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। इस कमेटी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये गेस्ट को, स्पेक्टेटर्स जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं जो देखने आए हैं टूर्नामेंट, उनको भी वेलकम करें। द नेक्स्ट कमिटी इज़ गोना बी कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। इस कमिटी, ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये फिक्सचर्स वगैरह ड्रॉ करती है, ये कंप्लीट प्रोग्राम रिलेटेड लिस्ट वगैरह बनाती है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट कमिटी इज़ कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स कौन होते हैं? वो लोग जो टूर्नामेंट को कंडक्ट कराते हैं, जो टूर्नामेंट को कंडक्ट कराते हैं। अब इनका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कमेटी वेरियस ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेफरीज, जजेस, रिकॉर्डर्स, क्लर्क्स, स्टार्टर्स, मार्शल्स, ट्रैक अंपायर्स, कीपर्स एंड एवरीबडी। नेक्स्ट इज़ अनाउंसमेंट कमेटी। अब अनाउंसमेंट कमेटी का काम क्या होता है? जो कुछ भी हो रहा है स्पोर्ट्स में उस सब के बारे में अनाउंस करना, जो स्कोर्स हैं उसको अनाउंस करना, मीडिया तक पहुंचाना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेरेमनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और हर एक चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, अनाउंस करना, हर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का काम, अनाउंस करने का काम अनाउंसमेंट कमेटी का होता है। द नेक्स्ट कमेटी वी आर गोना स्टडी इज़ फर्स्ट एड कमेटी। अब भाई किसी को चोट लग गई खेलते खेलते, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है और उसका नीचे वो गिर गया, उसके सर पे चोट लग गई, तो कौन काम करेगा? फर्स्ट एड कमेटी होगी। फर्स्ट एड कमेटी में एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जिसको भी चोट लगती है वो उसका ध्यान रखते हैं, उसको देखते हैं कि उसको कैसे चोट लगी, या फिर उसकी नेसेसरी अरेंजमेंट करते हैं, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। व्हाट डज फर्स्ट एड मीन? किसी का ट्रीटमेंट करना। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट कमेटी वुड बी द फाइनेंस कमेटी। अब इस कमेटी का जो काम होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, बजट बनाना, अकाउंट रखना कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और कितनी हमारी इनकम है, कितना हमारा बजट है, ये सारा काम होता है फाइनेंस कमेटी का। सो बेसिकली देयर आर 12 कमेटीज़। एक बार आपको ये सारी पढ़नी ज़रूर है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी, बट फॉर द एग्ज़ाम आपके 5 मार्क्स के ज़्यादा से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप 5 to 6 पॉइंट्स इसके लर्न कर सकते हो विद एक्सप्लेनेशन, डोंट फॉरगेट दैट। Now the next topic is gonna be the duties of these committees, that are pre-duties, during duties and post-duties. Pre का मतलब होता है पहले की, मतलब जब टूर्नामेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है उससे पहले कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी। ड्यूरिंग मतलब एट द टाइम व्हेन टूर्नामेंट इज़ गोइंग ऑन, जिस टाइम टूर्नामेंट चल रहा है, एंड पोस्ट मीन्स बाद की। तो अब हम प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टूर्नामेंट से पहले कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इन कमिटीज़ की? बजट बनाना। सबसे पहले तो टूर्नामेंट का बजट बनाना कि हमारा कितना बजट है, हम उतना अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, हम किस तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, ये सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, ये सब कुछ देखना। उसके बाद हम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, डेट्स और वेन्यूज़ को डिस्कस करना, डिसाइड करना कि हमें किस डेट को करना है, हमारा क्या शेड्यूल होगा, वो सब कुछ डिस्कस करना। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राउंड, कोर्ट, ट्रैक, ये सब कुछ मेंटेन है या नहीं, उसके लिए हम नेसेसरी अरेंजमेंट्स करेंगे। ऑफ कोर्स ये तो पहले से ही करना पड़ेगा ना। ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए प्लेयर जा रहा है और जब वो वहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी टीम का वेट कर रहा है या दूसरी टीम का वेट कर रहा है टूर्नामेंट स्टार्ट होने के लिए, उस टाइम वहाँ पे ग्राउंड बन रहे हैं, उस टाइम वहाँ पे इक्विपमेंट्स की अरेंजमेंट्स हो रही हैं, उस टाइम नेसेसरी होती है, बट कुछ कुछ होती है, पर जो मेन काम होता है वो पहले ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ग्राउंड बनाना, इक्विपमेंट वगैरह देखना, ये सब कुछ प्री में आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंट कमिटीज़ को फॉर्म करना, हमने पहले पढ़ा है कितनी सारी कमिटीज़ हैं, 12 कमिटीज़ हमने डिस्कस करी हैं, तो इन कमिटीज़ को फॉर्म भी तो पहले ही किया जाता है ना। एट द टाइम थोड़ी करेंगे, टूर्नामेंट चल रहा है और हम बोलेंगे इधर आओ तुम कमेटी बनाओ, इधर आओ तुम कमेटी बनाओ, नहीं तुम्हें नहीं लेंगे हम कमेटी में, ऐसे तो नहीं करते ना। उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेरियस टीम्स को कि हमारे इस डेट को इस जगह पर ये टूर्नामेंट है तो आपको पार्टिसिपेट करना है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। द नेक्स्ट इज़ बोर्डिंग एंड लॉजिंग से रिलेटेड नेसेसरी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करना, प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स को अरेंज करना और एंट्री फॉर्म्स को सेंड करना।
These are the pre-duties of the committees. Now we are going to discuss the during tournament responsibilities of various committees. अब ड्यूरिंग का मतलब मैंने बताया जब टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्राउंड, फील्ड या स्पोर्ट सच में मेंटेन है या नहीं, इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं. उसके बाद हम देखेंगे कि इनॉग्रेशन के टाइम पे प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं. हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है या नहीं. ऑफ कोर्स अगर कोई भी चीज़ शेड्यूल के हिसाब से नहीं होती तो हमसे भी नहीं होती. एज वी हैव स्टडीड दैट प्लानिंग एंड शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद चेक करना कि नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं या नहीं, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को या फिर नहीं. उसके बाद अनाउंसमेंट को प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम. जैसे जैसे स्कोर्स बन रहे हैं वैसे वैसे अनाउंसमेंट प्रोवाइड करना मीडिया को, इंस्टीट्यूशंस को, राइट. स्कोर शीट को प्रिपेयर करना, इंजर्ड एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सनस को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना. उसके बाद प्रॉपर डिसिप्लिन प्रोवाइड करना एंड ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को. दीज आर लिटरली सो सिंपल. आप इसमें से 5 to 6 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, बट या आई वुड से दैट पढ़ सारे लेना, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस इज पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. पोस्ट मीन्स बाद की. टूर्नामेंट होने के बाद कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिटेल्ड रिजल्ट्स बताना, सिक्योरिटी रिफंड्स प्रोवाइड करना डिपार्टिंग टीम्स को, सारे रिकॉर्ड्स और फाइल्स को कलेक्ट करना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, टूर्नामेंट से रिलेटेड, सारे ऑफिशियल्स को पेमेंट प्रोवाइड करना. उसके बाद रिपोर्ट्स को बनाना कि हमारा खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है. उसके बाद मोमेंटोज प्रेजेंट करना चीफ गेस्ट को या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर को. देन वी आर गोना डिस्कस द थर्ड टॉपिक. बेसिकली इसको टॉपिक को हम अपने थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे. दैट वुड बी टूर्नामेंट्स, दैट वुड बी रिलेटेड टू टूर्नामेंट्स, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. तो ये वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब हम इसको इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय एंड टेक केयर. स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो. ओके, थैंक यू गाइस. बाय बाय.